Good morning, students. Today's date is 25/5/2021. Class 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस और हम लोग कर रहे हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। आज हमें करना है डी पार्ट। लेसन हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डी पार्ट जो है that is what are the causes and consequences of deforestation। यानी बच्चों आपको काज बोलना है कि हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं और उसके नतीजे क्या निकलते हैं। कॉन्सिक्वेंस मींस इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस मींस इफेक्ट। और काजेस आपको बताने हैं कि डिफॉरेस्टेशन किन किन वजहों से होती है। मैंने चैप्टर में आपको ये समझाया है डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज, और हमने अलग अलग टॉपिक्स में भी वहां पर एक्सप्लेन किया है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है और इसके क्या क्या नतीजे निकलते हैं। उन्हीं को हमें कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर लिखेंगे। द मेन फैक्टर्स लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन आर, ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है। नंबर फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर टिम्बर फॉर हाउसिंग पर्पसेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, तो वो घर बनाने के लिए, हाउसिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इनडायरेक्टली लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को कट डाउन करते हैं और उनसे ही घर बनाते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि ये भी पॉपुलेशन से ही कुछ रिलेटेड है। जब पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड जो है कम पड़ जाएगी, क्योंकि हाउसिंग ज्यादा होगी, घर बनाएंगे लोग, और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम पड़ जाएगा। तो अब कल्टीवेशन के लिए लोग कहाँ जाएंगे, लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देंगे और वहीं पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब ये फॉरेस्ट लैंड क्लियर करेंगे दैट मींस कटिंग ऑफ ट्रीज हो जाएगी और दैट मींस डिफॉरेस्टेशन हो रही है। नंबर थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स। आपको पता है कि रोड्स बनाने के लिए या डैम्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस हो, चाहे ब्रिज बनाने हो, चाहे डैम्स बनाने हो, वहां पर आपने देखा होगा कि लकड़ी का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। और एक पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर यूजिंग द फायरवुड या फॉर द पर्पस ऑफ फायरवुड। जो हम घर में लकड़ियां जलाते हैं विंटर में खाना बनाने के लिए वगैरह, उसके लिए भी लोगों को लकड़ी जरूरत होती है। या जो हम कोयले इस्तेमाल करते हैं विंटर में, जिनको हम कांगड़ियों में डालकर हम लेते हैं फैरन के अंदर विंटर में, उसके लिए भी पेड़ों को कट किया जाता है, उनके कोयले बना दिए जाते हैं और फिर उनको यूज किया जाता है। ये कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। अब जब डिफॉरेस्टेशन हो गई, चाहे किसी भी पर्पस के लिए डिफॉरेस्टेशन हुई, चाहे वो हाउसिंग पर्पस था, चाहे वो कल्टीवेशन पर्पस था, चाहे वो रोड्स और डैम्स थे, चाहे वो फायरवुड के लिए था, इनसे अब असरात क्या पड़ते हैं हमारे माहौल पर, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। दैट मींस इफेक्ट्स। इफेक्ट्स कौन कौन से उस पर हम पर पड़ते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पर। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन ओब्लिक कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन एयर विल बी डिस्टर्ब। मैंने आपको लेसन में भी समझा, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा फिर से क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको पता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, सॉरी। और प्लांट्स जो है दे
टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट है जो है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो है, इसका बैलेंस जो है वो बराबर रहता है। जब हमने ट्रीज को कट किया तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज उनको इनटेक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, वो सब मैंने आपको समझाया है। ठीक है। नंबर सेकंड इज एक्सेसिव फ्लड्स। जब हम ज्यादा ट्रीज को कट करेंगे तो जो ट्रीज होते हैं वो जमीन को, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन को अपने साथ जकड़ के रखते हैं। तो अगर हमने ट्रीज को ही कट कर दिया तो जो पानी है वो बिल्कुल ऊपर से ही निकल जाएगा जमीन के, तो उसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। सॉइल इरोजन हो जाएगी, यानी कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जो जमीन की ऊपरी सतह जो होती है, जिसको ह्यूमस लेयर बोलते हैं, जो बड़ी फर्टाइल होती है, वो इरोड हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग इन फॉरेस्ट। क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, वहां पर जो एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, फॉरेस्ट उनका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। इसका मतलब है कि हमने उसको, उनकी नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से वो या तो माइग्रेशन करते हैं या फिर बस्तियों में आ जाते हैं, जहां पर या तो फिर वो मारे जाते हैं या फिर उन्हें जू में बंद किया जाता है। नो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्योंकि जब हमने ट्रीज ही कट कर दिए तो पर्कुलेशन पावर जो है जमीन का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, पानी जमीन के अंदर सीप नहीं हो जाता है, जिसको हम फिर ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर बनता है और उसको हम फिर ट्यूबवेल्स, बोरिंग वेल्स के जरिए फिर निकाल कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं रहे, पर्कुलेशन पावर बिल्कुल अर्थ, ये जमीन का जो है वो खत्म हो जाएगा, पानी जमीन के अंदर सीप नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स कि ग्राउंड वाटर भी हमें अवेलेबल नहीं होगा। फिर क्लाइमेटिक चेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट में समझाया आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, यानी कि गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बारिशें कम हो सकती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट में चेंज आ जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हो जाती हैं, कुछ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। और ये डी पार्ट जो है ये आप बिल्कुल अपनी कॉपी पर अच्छे से राइट डाउन करेंगे, यानी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पर इसको राइट डाउन करोगे, और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को लर्न भी करोगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। खुदा हाफिज।